दोस्तों आज आए हुए हैं अपने खेत पर। तो देखो हमारे खेत का ऐसा बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये हमारा गांव है, ये हमारी हौदी बनी हुई है। हौदी के साथ साथ बढ़िया ये कितनी अच्छी फल फलाई लगी हुई है, सेब अनार केला। और ये हमारी भैंसें दिख रही हैं आपके लिए, ये भैंसें हैं। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों कि गांव में गाय माता के लिए तो हरदम भगवान का रूप है। वो भी दूध देती है और गाय भी रूप देती है। तो वो उसके लिए गाय माता बोलते हैं। और भैंस को क्यों नहीं बोलते, वो भी तो बेचारी दूध देती है, अच्छा दूध निकलता है, उसी का सबसे ज़्यादा विक्रय हो रहा है। तो दोस्तों हम आए हुए हैं अपने खेत पर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर का नज़ारा। क्योंकि यह नज़ारा बचपन में देखा करते थे, लेकिन अब इस तरह टाइम नहीं मिल पाता है। हर इंसान होता है, हर इंसान के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। देखो ये हमारी मक्का खड़ी हुई है। मक्का कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना कमेंट में। ये मक्का है हमारी, ये दिख रहा है इतना बड़ा फार्म, आप सब हमारे परिवार के लोगों का है। हमारा तो थोड़ा ही बहुत है, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहो सपोर्ट करो तो कुछ हो सकता है, दाल रोटी का खर्चा चल सकता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा तो मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया है। क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं लगातार, 4 दिनों से बिल्कुल भी दोस्तों पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी यार गांव की याद आती है। जो बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके आप ये कर लोगे वो कर लोगे बन जाओगे, लेकिन बन तो जाते हैं। या कुछ काम धंधा कर लें ज़िंदगी में दोस्त, कोई प्रॉपर्टी मत बेचना कभी भी ज़िंदगी में। ज़मीन मत बेचना, नहीं तो आप ज़िंदगी भर पछताओगे। क्योंकि ज़मीन ही एक आपका ऐसा सहारा है जो आपके लिए वृद्ध में सुख दे सकती है, मगर दुख नहीं दे सकती है। अगर आप जब वृद्ध हो जाओगे, आपके बस की कोई चलना फिरना नहीं रहेगा, तो आप आराम से अपनी खेती का सहारा बन सकते हो। अगर आपने ज़मीन बेच दी है तो समझ लो आपकी हालत बहुत ख़राब है। आपको ना कोई पूछने वाला है, आपके लिए मजूरी करना पड़ेगा, कोई तसला फेंकना पड़ेगा, आपके लिए कोई रुपए भी नहीं देगा, भीख भी नहीं देगा। इसलिए मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही कहना है कि आराम से दोस्तों सुबह सुबह गांव में भैंसें ले जा रहे हैं। ढे 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 दोस्तों ये लड़ रही हैं, अब इनके लिए भगा दूँ। ढे ये है देखो भैंसन जैसी गाँव लोगों का। ढे ढे भैंसन जैसी होती है गांव के लोगों की लड़ाई। ढे 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 ये हमारी भैंस है, बहुत लड़ाकू है। हाँ? मिठाई देती है। ए ए उधर में कर है। देख लिया आपने, ऐसे ही होती है गांव वालों की लड़ाई हरदम। आप कभी भी देख लेना, जैसे जो भैंसें लड़ रही हैं ऐसे ही गांव के लोग लड़ते हैं, लठ उठाएंगे। मैं एक बात बताऊं कि जनी मान से पता क्यों लड़ती हैं? जनी मान से इनकी एक ही क्वालिटी है दोस्तों, कि अगर आपका 2 बीघा का खेत है, उनके लिए 4 बीघा का करना है। क्योंकि उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारा पूरा हमारा रहे गांव में या क्षेत्र में, कहीं भी देख लो। लेकिन शहर की महिलाएं इतनी लड़ंकू नहीं रहती, इतनी गांव की रहती हैं। अगर मूंगफली की देखो, मूंगफली के लिए अगर वो गोड़ेंगी ना तो बिल्कुल मेड़ छोलत जाए। ये उनकी खासियत क्वालिटी है, कभी भी आप देख लेना। अगर वे गोड़ है मूंगफली तो बात छूलत जाए गाय, हम खेत बड़ो हो जाए। इसलिए लड़ाई होती है। पता भी होता है कि हमारा खेत इतना है, तिक्सा है, लेकिन तो भी उनके लिए ये लगता है कि थोड़ा और बड़ा होता, थोड़ी अच्छी फसल। अगर दूसरे के खेत में अच्छी फसल है, अपने खेत में अच्छी फसल नहीं है तो बहुत जलेंगे। लेकिन में इसके में तो बहुत अच्छी, अपने में क्यों नहीं है? इसलिए कभी जलना नहीं चाहिए। तुम भी मेहनत करो,
अच्छा उसमें खाद दो, देसी गोबर होता है, तब आपकी फसल होगी। जय हिंद दोस्तों। अब सामान्य वीडियो के लिए समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।